था सितंबर लास्ट में, जिसमें एक महिला और उसकी एक 17 साल की बेटी और उसका एक बेटा 5 साढ़े 5 साल का था, गुम हुए थे, जिसकी सूचना पे थाना कुसमी में गुम इंसान कायम किया गया और उनकी पतासाजी की जा रही थी। इसी सिलसिले में पता चला कि उनकी हत्या कर दी गई है और उनका कंकाल भी बरामद हुआ और पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में होमिसाइडल आया है और इस पूरे जांच में कुसमी थाना प्रभारी की जो है मृतक के परिजनों द्वारा शिकायत की गई, जिसके संदर्भ में उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करके उसको लाइन अटैच किया गया। सर आगे किस तरह की कार्रवाई? अभी जांच जारी है, आगे जैसा भी होगा पता चलेगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप दे रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज। अभी छत्तीसगढ़ में एक बड़ी घटना सामने आई है बलरामपुर ज़िले में, और घटना यह है कि प्रेम प्रसंग को लेकर घटना हुई है और उसके साथ साथ यह भी देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के जो भी जांच पड़ताल है उसके रवैये के कारण सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही सीधे तौर पर देखी जा रही है। अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा सही समय पे सही टाइम में अगर कड़े नियम के देखते हुए जांच पड़ताल किया जाता तो इतनी बड़ी घटना घटित नहीं होता, यह देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा लापरवाही बरतने को लेकर वहां के एसपी के द्वारा जो थाना इंचार्ज है जायसवाल जी, उनको लाइन अटैच कर दिया गया है। और घटना यह है कि बलरामपुर ज़िले में दहेजवार एक गाँव है जहाँ सूरज देव ठाकुर जो रहता है और उसके पत्नी धर्मपत्नी कौशल्या ठाकुर, उनकी नाबालिग बेटी है मुस्कान ठाकुर और उनका एक बेटा है नाबालिग जिसकी उम्र 5 से 6 साल था, टिंकू ठाकुर। यह चारों उस गांव में रहते थे और उसी बीच उस गांव में एक मुख्तार अंसारी का एक छोटा भाई था आरिफ अंसारी, वह उस गांव में ठेकेदारी का काम करता था। ठेकेदारी के काम करता था, अच्छा काम चल रहा था उनका और आसपास जो भी ठेकेदारी काम करता था। इसी बीच जो मुख्तार अंसारी जो आरोपी है उसका जो छोटा भाई था आरिफ अंसारी और जो सूरजदेव जो ठाकुर है उसकी लड़की थी नाबालिग लड़की मुस्कान ठाकुर, और दोनों के बीच में प्रेम संबंध काफ़ी वर्षों से चले आ रहा था। जो आरोपी का जो भाई था आरिफ अंसारी, वह जो भी पैसा धन कमाता था उस राशि को उसकी जो बोल सकते हैं उनकी गर्लफ्रेंड या प्रेमिका बोल सकते हैं मुस्कान ठाकुर पर ही पूरा पैसा खर्च करता था। और जो मुस्कान ठाकुर है वो उनसे बातचीत भी करता था और उससे उम्र में काफ़ी लड़का जो था 34-35 साल का लड़का था और जो भी पैसा कमा रहा था वो लड़की की शौक़ में खर्च करता था। और लड़की भी काफ़ी शौक़ में रहती थी, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, महंगे शौक़ थे और लड़का आसानी से देता था। इस कारण लड़के भी अपने शौक़ को पूरा करने के लिए लड़के से हर समय पैसे का डिमांड किया करता था। तो जो लड़की थी हर समय अच्छे अच्छे कपड़े महंगे कपड़े पहनना, अभी इसकी उम्र भी नहीं हुई थी, नाबालिग लड़की थी, 17 साल की लड़की थी और वह हमेशा लड़के से पैसे का डिमांड करते रहती थी। इसी बीच क्या हुआ कि जो आरोपी है मुख्तार अंसारी, उसका छोटा भाई जो था वह पूरा पैसा उस लड़की में खर्च करता था और कुछ पैसे को अपने पास रखता था। इसी बीच घर में बात चली जाती है कि अगर कोई भी बेटा अगर बाहर काम वाम करने के लिए जाता है तो अपने घर में कुछ पैसे जो भी ज़रूरत की पूर्ति होती है तो घर में उसी पैसे से घर की पूर्ति होती है। इसी बीच जो मुख्तार अंसारी था उसके पिता को सांप काट लिया था और सांप काटने के बाद गांव में ऐसे रहते हैं कि लोग इलाज कराते नहीं हैं, झाड़ फूँक करवाते हैं। इसी बीच काफ़ी समय हो गया था तो उस सांप काटने की जहर के कारण उसके पैर गलना शुरू हो गया था और पैसे की काफ़ी कमी भी हो रही थी, जिसके कारण जो मुख्तार अंसारी था अपने भाई से बात करता था फ़ोन के माध्यम से कि कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ रही है और पिता के इलाज के लिए पैसा का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तो जो भी तुम तो कमा रहे हो, अच्छा खासा कमा रहे हो, तो कुछ पैसा घर में भी दो। यह बात हुआ, लेकिन उसका जो भाई था आरिफ अंसारी, वह अपने घर में पैसा बिल्कुल दे ही नहीं रहा था। वह ज़्यादातर पैसा उस लड़की जो मुस्कान ठाकुर है उसके ऊपर खर्च करता था और कुछ पैसे को अपने पास रखता था। इसी बीच उसके भाई को किसी के माध्यम से जानकारी मिला कि तेरा भाई का काम वाम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन जो भी पैसा कमा रहा है वह गांव में एक लड़की है, उस लड़की के ऊपर पूरा पैसा खर्च कर दे रहा है। उसके भाई को जानकारी हुआ, अच्छा तो मतलब भाई बहाना मार रहा है। और जो आरोपी का जो भाई था वह अपने भाई को बहाना मार रहा था कि अभी काम वाम अच्छे से चल नहीं रहा है और जो भी रिजक कुली जो भी मजदूर है वह समय पे आ नहीं रहा है, उनका पैसा फंसा हुआ है, इस कारण पैसा नहीं आ पा रहा है, इस कारण मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊँगा। तो दोनों भाई के बीच में कहासुनी हुआ और कहासुनी होने के बाद वह हमेशा पैसा देने के समय जब भी आधा कुछ बात होता तो टालमोल करता था, बात को घुमा देता था। देने के बाद उसका जो भाई था उसके पति, अपने छोटे भाई के पति, उसको मन में गुस्सा बनाने लगा कि मेरा भाई जो कमा रहा है बाहर जाकर, लेकिन कुछ भी पैसा घर में दे नहीं रहा है।
उसका जो बड़ा भाई था उसे किसी गांव के माध्यम से जानकारी यह हुआ कि उसका भाई का काम तो अच्छा चल रहा है, गांव में अच्छा जो भी काम करते हैं वह काम तो अपने ठेकेदारी में कर रहे हैं। तो जो मुख्य आरोपी जो था वह झारखंड का रहने वाला था, झारखंड में बारसर गांव है वहाँ का रहने वाला था। इसी बीच उसके भाई में काफ़ी कहासुनी हुआ। कहासुनी होने के बाद उसके जो बड़ा भाई था अपने छोटे भाई से मिलने के लिए गाँव आया। तो गाँव में उसका छोटा भाई था वह गाँव में मिला नहीं। तो उनके जो दोस्त यार थे उनसे बातचीत किए, तो दोस्त यार से बातचीत किए तो उनका छोटा भाई था, अपने दोस्त यार से जो भी बात वो करता ही होगा। तो उसके छोटे भाई के जो दोस्त यार थे उनके माध्यम से उनको जानकारी मिला, क्योंकि साझा तो लोग करते ही हैं, है ना, कि ये मेरी प्रेमिका है, मैं इसे जो भी प्यार करता हूँ और जो भी पैसा सा लगता है उसको अपने प्रेमिका के ऊपर खर्च करता हूँ। तो जो उनके छोटा भाई था, उनके जो भी दोस्त लोग थे, उससे बड़े भाई को यह सब चीज़ बात बता दिए थे, जिसके कारण उनका बड़ा भाई में काफ़ी आक्रोश था, गुस्से में था कि घर में पैसे की बहुत ज़रूरत है, पिता के इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन मेरा जो छोटा भाई है वह पूरा पैसा अपने प्रेमिका के ऊपर खर्च कर रहा है। उसके बाद उसका जो बड़ा भाई था वह गांव आया, जो दहेजवार गांव है वहाँ गांव आया। गांव आने के बाद उसकी जो पति थे वह घर में था नहीं, और उसकी जो प्रेमिका थे और उसके जो छोटा भाई था और उसकी माँ को किसी बात को लेकर वह गांव से 80 किलोमीटर दूर बलरामपुर ले गया। वह योजना पहले से बना कर रखा था, काफ़ी आक्रोश था, गुस्से में था, इस कारण गांव से बाहर ले गया। और गांव से बाहर जब ले गया तो गांव में ही कहीं झोपड़ी नुमा छोटा सा एक घर था, वहाँ किसी बात को लेकर उन लोगों के बीच में कुछ बात हुई। बात होने के बाद उन्हें रात को रुकने के लिए बोला कि रात यहीं रुकते हैं, खाना पीना यहीं सब खाते हैं, और रात होने के बाद अब रात हो जाएगा तो सुबह हम लोग यहाँ से अपना घर निकल जाएंगे। अब वो क्या बहाना मारा इसके बारे में भी कोई पुष्टि नहीं हुआ है। तो वह समय का इंतजार कर रहा था, मौके के फिराक में था कि अगर रात होता है और ये लोग सोते हैं तो उन लोग को मारकर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो वैसा ही किस्सा हुआ। रात होने को हुआ, और उसकी जो छोटे भाई की जो प्रेमिका थी मुस्कान ठाकुर, उसकी माँ थी कौशल्या ठाकुर, और उसका जो छोटा भाई था वह तीनों सो गए। सोने के बाद यह मौके के इंतज़ार में था, जो मुख्तार अंसारी जो आरोपी है वो मौके के इंतज़ार में था। जैसे ही वह सो गए तो पास में कुल्हाड़ी रखा हुआ था, उसे पूरा पहले से ही प्लान बना कर रखा था कि जैसे ही उन लोग नींद में सो जाएंगे, सोने के बाद वह उन पर ताबड़तोड़ हमला कर देंगे। कुछ वैसे ही वो बाहर रहकर खाना पीना सब चीज़ खा ली, उसके बाद वह मौके का इंतज़ार कर रहा था कि कब इन लोग की नींद पड़े। जैसे ही नींद पड़ा तो पास में उनके पास कुल्हाड़ी था, कुल्हाड़ी लेकर वह जहाँ झोपड़ी में लोग जो सो रहे थे वहाँ पहुँचा, और कुल्हाड़ी से एक के बाद एक माँ, बेटी और बेटे के ऊपर एक के बाद पूरा सिर पर वार किया। सिर पर वार करने के बाद ऐसा वार किया कि जो कुदारी थी उनके सिर में फंस भी गया था। फंसने के बाद उसके मन में तो आक्रामक था ही, गुस्सा था काफ़ी, क्योंकि उसी लड़की के कारण उसे घर में यह सब कहासुनी हो रहा है, उसके भाई के बीच में मनमुटाव हो रहा है, तो काफ़ी गुस्से में था। और वह तीनों को वही घटना स्थल पर ही मौके पर उसने मार दिया। मारने के बाद पूरे बॉडी को वहाँ से काट भी दिया। काटने के बाद वह पूरे बॉडी को किसी बोरे या झिल्ली में लेकर, पास में ही खेत थे, वह खेत में ले जाकर पूरे बॉडी के जो भी हाथ पैर है ना, बॉडी का जो भाग है, सिर है, ये सबको धड़ से अलग कर दिया। अलग करने के बाद खेत में जाकर दूर इलाके में जाकर पूरा डेड बॉडी को छोटे छोटे अंग में काट कर फेंक दिया। तो इसी बीच क्या था कि उस गांव में महाराजगंज में एक मालिक था, वहीं पास में फैक्ट्री था। उसी फैक्ट्री के पास में काफ़ी मतलब 4 से 5 एकड़ खेत में धान बोया हुआ था। तो जो मालिक था, धान बोने के बाद वह काफ़ी दिनों से नहीं आया था, जिसके कारण गांव में कुछ जानकारी नहीं हुआ, और खेत भी बहुत बड़ी थी, वहाँ आसपास में कोई आया जा नहीं करते हैं, जिसके कारण कुछ जानकारी नहीं हुआ। इसी बीच फसल काटने का समय हुआ, अभी फसल काटने की प्रोसेस भी चल रही है, अब फसल कटाई भी हो रहा है। इसी बीच क्या हुआ, जब कुछ मजदूर लोग फसल काटने के लिए जब उस खेत में गए तो काफ़ी बदबू भी आना हुआ। तो इससे पहले जो लड़का था वह खेत में पानी भरा हुआ था, और खेत से लगा हुआ नाला भी था। तो नाला में आधा हिस्सा को नाला में फेंक दिया था, और नाला में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा था। इस कारण जो डेड बॉडी था वह सड़ कर छोटे छोटे टुकड़े में बहते गए, जिसके कारण ज़्यादा बदबू गांव में उस खेत में फैला नहीं, और लोग वहां से आना जाना करते नहीं है, इस कारण से बारे में जानकारी नहीं हुआ। तो जो डेड बॉडी था, जो नाला में फेंक दिया था, वो तो ऊपर बह गया, उसके बारे में जानकारी नहीं हुआ। लेकिन जो सर था, हाथ पैर था, उसे खेत में फेंक दिया था। तो जो मांस के टुकड़े थे गल गए थे, लेकिन कुछ हड्डी नुमा आकार जो था वह खेत में था ही,
और सड़ गल कर वो कंकाल का रूप ले लिया था। इसी बीच जब फसल काटने के लिए जब लोग वहाँ पहुँचे, फसल काट ही रहे थे, तो एक के बाद कुछ लोग ने सर देखे। सर देखने के बाद किसी ने हाथ देखा, किसी ने पैर देखा, तो एक दूसरे को जानकारी दिए। जानकारी देने के बाद लोग आसपास गांव में यह बात फैल गई। गांव में बात फैलने के बाद लोग वहां फसल काटना बंद कर दिए। फसल काटना बंद करने के बाद यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव में बात फैल गई। फैलने के बाद किसी ने थाने में सूचना किया। अब थाने में सूचना करने के बाद पुलिस प्रशासन के आला कमान अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। अब पूरा खेत को राउंडिंग कर दिए कि उस पार से कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता जब तक जांच की पुष्टि नहीं हो जाती है। इसी बीच पुलिस प्रशासन की टीम ने आसपास के गांव में जानकारी ली है कि इस गांव में कहीं ऐसा कोई केस हुआ है क्या, किसी ने गुमशुदगी दर्ज की है क्या। तो जानकारी मिला कि पास में ही दहेजवार गांव है, वहाँ सूरज देव नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसकी पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी और उसके बेटे काफ़ी दिनों से गायब है। तो जब गायब ऐसा जानकारी मिला तो उससे घर वालों को जानकारी दिया। जानकारी देने के बाद उनका जो व्यक्ति था सूरज देव ठाकुर, उनको बुलाया गया। अब बुलाने के बाद जो व्यक्ति था, जो आरोपी था मुख्तार अंसारी, वह डेड बॉडी को फेंक दिया था और जो उनके कपड़े वपड़े थे उसे पास में फेंक दिया था। तो जो व्यक्ति को जो बुलाया गया, जिन्हें शिकायत दर्ज कराया था, उसे कपड़े को दिखाया गया। तो कपड़ा से वो पहचान लिया कि ये जो कपड़ा है और ये जो भी चूड़ी उड़ी है और जो बच्चे का छोटा कपड़ा पैंट वैंट है, यह मेरे बेटे का है, और जो सूट उठ है वह मेरी बेटी का है, और जो साड़ी फेंका हुआ था वो मेरी धर्मपत्नी कौशल्या ठाकुर का है। यह बात की पुष्टि हुई। पुष्टि होने के बाद पूरा यह बात आग की तरफ फैल गया और काफ़ी संख्या में पुलिस बल पहुँचे हुए थे, पर मीडिया कर्मी पहुँचे हुए थे, पर गाँव वाले भी पहुँचे हुए थे। लेकिन यह भी बात सामने आया है कि जो व्यक्ति था उसने थाने में शिकायत दर्ज कराया था और उन्होंने शक के आधार पर जो आरिफ अंसारी है उन पर भी शक जाहिर किया था। लेकिन पुलिस जो वहाँ के थाना इंचार्ज थे वह काफ़ी सख्ती नहीं दिखाया और शिकायत दर्ज हुआ था लेकिन FIR दर्ज नहीं किया गया था। मतलब पूरी अपन बोल सकते हैं कि इसमें पूरी तरीके से लापरवाही सामने आया था। अगर मान लो पुलिस प्रशासन की टीम शुरू से ही जो आरिफ अंसारी है उस पर जांच पड़ताल करते, खोजबीन करते, तो यह किस्सा देखने को नहीं मिलता। गांव वाले भी काफ़ी आक्रोशित थे और उन्होंने भी सीधे तौर पर बात रखा था कि जो कौशल्या बाई है उसकी मां है, उन्होंने भी थाने में आकर शिकायत दर्ज किए थे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए थे और आरिफ अंसारी नाम का जो व्यक्ति था उस पर शक जाहिर भी किए थे। प्रशासन की टीम ने जाँच पड़ताल किया। जो आरोपी है उससे बातचीत किए गए, उससे फ़ोन को चेक किए गए, तो उनके फ़ोन में सीधे तौर पर जो लड़की थी, जो सूरज देव ठाकुर की जो लड़की है, उनके साथ उनका बातचीत था। फ़ोन के माध्यम से ये भी जानकारी मिला है कि उनके व्हाट्सएप में चैट होता था और काफ़ी सालों से उन दोनों के बीच में बातचीत हुआ करता था। जब उनसे बातचीत हुआ तो उसी बीच यह भी जानकारी मिला है कि उनके भाई के साथ उनका तालमेल नहीं बना था। लड़की के कारण काफ़ी मात्रा में जो भी धनराशि कमा रहा था वह पैसा उस लड़की के ऊपर खर्च कर दे रहा था। इसी कारण उनके भाई के साथ कहासुनी हुआ था। फिर उसके भाई के कॉल डेटा के बारे में जानकारी लिए तो उसके भाई को खोजबीन करने के लिए शुरू किए। तो पुलिस की टीम से भाई को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब उनके भाई से थोड़ा भी कड़ाई से पूछताछ किए तो उनके भाई ने पूरा किस्सा के बारे में कबूल कर लिया कि हाँ, मेरे भाई के साथ मैं बातचीत नहीं होता और इसी लड़की के कारण हमारे घर में तालमेल नहीं बढ़ रहा था और इस लड़की के कारण घर में मेरा भाई पैसा नहीं दे रहा था और पूरा पैसा इस लड़की के ऊपर खर्च कर रहा था। इस कारण मैंने गुस्से में आकर जो सूरज देव ठाकुर है उसकी धर्मपत्नी, उसकी नाबालिग बेटी और उनके बेटे को मैंने किसी बहाना यहाँ दहेजवार गांव से 80 किलोमीटर दूर बलरामपुर ले गया और वहाँ पहले से घटना को अंजाम देने के लिए पहले से प्लान रखा था कि मैं उस घर में लेके जाऊँगा और मौका मिलते ही मैं इसको मार दूँगा। यह बात की पुष्टि हुई है। उसके बाद पुलिस की टीम ने उनके जो भाई था मुख्तार अंसारी उसे न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है और पुलिस प्रशासन की टीम ने न्यायालय में कोर्ट में केस मतलब अपनी बात रखी है कि 5 से 6 दिन का रिमांड चाहिए। तो रिमांड लेने के बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी ने यह भी बात कही है कि जो ट्रिपल मर्डर का केस है उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में और जांच पड़ताल किया जाएगा। जो डेड बॉडी है उसे मेडिकल कॉलेज में भिजवा दिया गया है। 15 से 20 दिन लग सकता है उनका रिपोर्ट आने में। जब रिपोर्ट आता है तो आगे की जाँच की जाएगी और जो भी मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसे और पूछताछ किया जाएगा। पुलिस प्रशासन की टीम यह भी कह रही है कि उनके साथ साथ और कोई भी व्यक्ति और रहने का शंका बना हुआ है, क्योंकि एक व्यक्ति इतना बड़ा किस्सा नहीं कर सकता है, इतना बड़ा घटना को अंजाम नहीं दे सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति क्या बोलकर उस लड़की और उसकी माँ, उसके बेटे को क्या बोलकर इस गांव से 80 किलोमीटर दूर कैसे ले गया और क्या बोलकर ले गया था। इतने आसानी से उनके बच्चे, उनके बेटी और उनकी माँ कैसे उनके क्या बोलने पर 80 किलोमीटर दूर गांव से
बाहर चले गए, या अभी और जांच की पुष्टि होने के बाद से खुलासा किया जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन की टीम ने यह भी कहा है कि बहुत जल्द इस केस के बारे में जो भी योजना बनाया है उसके बारे में पुष्टि किया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।